क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। इस तरह से आप प्रभु से दूर हो जाए। कैसे छोटी छोटी विषय आपको पाप में गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हो। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सब कोई आनंदित और आशीषित है। और मैं प्रभु का इस सुंदर दिन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज ये सुंदर पवित्र दिन दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु की पवित्र वचन बांट सकूँ। यह प्रार्थना करता है। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन आज इस यूट्यूब के जरिए में मेरे साथ जुड़े, मेरे परिवार के साथ जुड़े, उनको बहुताई से ब्लेस करे, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वो वचन को सुने, जीवन में वचन के अनुसार चल पाए प्रभु, और आपकी संगति में बने रह पाए। शैतान को प्रभु अपने जीवन से पूरी तरह से आपके वचन के द्वारा दूर कर पाए प्रभु, तो वचन को अपने अंदर रख पाए प्रभु। परमेश्वर आप दया करें, ब्लेस करें। धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा आपको देखते प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते, आमीन। आज का विषय ये है कि शैतान क्यों प्रार्थना को डरता है, शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। इस टॉपिक के ऊपर मैं मैसेज बनाऊंगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस सभा में बने रहे ताकि प्रभु आपको आशीषित करे और मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करे। हालेलुया। तो शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है। शैतान जानता है कि आपकी क्या कमजोरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सोचते हैं शैतान को कैसे पता चल रहा है कि मेरे क्या कमजोरी है, और आप कैसे जानेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रतिदिन कुछ झूठ बोल देते हैं, गलत शब्द निकालते हैं, तो कभी कभी आप बुरे विचारों को भी अपने मन में लाते हैं, तो इसके द्वारा आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। तो वही आपकी कमजोरी है, वो छोटी छोटी विषय आपको पाप में गिराता है। तो शैतान आपको अपने प्लानिंग में फंसाता है और आप प्रभु की दृष्टि में गलत है, वही वो आपको कराता है, जैसे आप प्रभु से दूर हो जाए, जैसे आप पाप करें, जैसे आप नरक की ओर चले जाए, जैसे आपके जीवन नष्ट हो जाए। यही उसका प्लानिंग है। और जब आपके जीवन में आप अपनी गलतियों को देखते हैं, आप अपने पाप को महसूस करते हैं, तब आप प्रभु के निकट में आए और पश्चाताप करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम उस उद्धार को लेके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। इसीलिए वो हमेशा हमें पाप कराता है, हमारे कमजोरियों को इस्तेमाल करता है और हमें बुरी दिशा में लेके जाता है। शैतान यही चाहता है, यही उसका काम है। परमेश्वर का वचन अगर अब आपके हृदय में है और तो आप शैतान को कभी भी हरा सकते हैं, कभी भी पराजित कर सकते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के पवित्र वचन से वो डरता है, प्रार्थना से वो डरता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा उद्धार आता है, प्रार्थना के द्वारा अभिषेक आता है। देखते हैं एफिसी उसके 6 अध्याय 11 आयत में हम देखेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारे ये मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान की युक्ति को हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति युद्ध करने जाता है, लड़ाई करने जाता है, तो अपनी सेनाओं को, अपने अस्त्र को, अपनी तलवार को, अपनी ढाल को, हर विषय को अपने साथ लेता है। परमेश्वर के सहायता कोई नहीं अपने साथ लिया, परमेश्वर को अपनी ढाल नहीं बनाया, तो हम उस युद्ध में हार जाएंगे, उस युद्ध में हम पराजित हो जाएंगे। जीवन में देखते हैं कि हम पाप की ओर जा रहे हैं, जब भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कमजोरी आ रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं वचन अध्ययन नहीं कर सकता, अब हमारे जीवन में ये सारी कमजोरी, ये सारी दुर्बलता आता है, तो शैतान लेके आता है हमारे जीवन में। उसकी जो युक्ति है, वो हमारे लिए जो युक्ति करता है, वो जो प्लानिंग करता है, जो योजना करता है, उसके सामने हम खड़े हो सके और उसे उस हथियार के द्वारा हरा सके। अगर वो भी तैयार है तो हमें भी तैयार रहना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसे उसके प्लानिंग में सफल ना होने दें, उसे हम पराजित करें, अपने जीवन से पूरी तरह से दूर करें। बहुत हमें विश्वास में बढ़ना है। कहीं पर भी हम परीक्षा में गिर सकते हैं, कहीं पर भी बुरी आदतों में गिर सकते हैं, कहीं पर भी हम पाप कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना, ताकि कोई पाप, कोई बुरी विषय हमें छू ना पाए, शैतान की कोई योजना, कोई युक्ति हमें छू ना पाए। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि हमारे युद्ध रक्त और मांस से नहीं है, हमारे युद्ध इस संसार के बुरे अंधकारों से है, दुष्ट आत्माओं से है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब शैतान आपको बुरे परीक्षा में डालता है, जब आपको पाप में गिराता है और जब आपके मन में बुरे विचारों को लेकर आता है, तो तब आप बुरे दिन में उसका सामना कर सको, शैतान का सामना कर सको।
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको और सब कुछ पूरा कर सको। मतलब उस वचन के, पवित्र वचन के द्वारा आप उसे हरा सको और अपने जीवन से पूरी तरह से उसकी मंतना, उसके प्लानिंग को पूरी तरह से नष्ट कर सको। हमें वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को हथियार की तरह हम इस्तेमाल करें, उससे पराजित करें। उदाहरण को केवल परमेश्वर के वचन से उसे हरा सकते हैं और प्रार्थना से हम उसे दूर कर सकते हैं। हर विश्वासी के लिए वो युक्ति बनाता है, प्लानिंग बनाता है। प्रार्थना में बने रहना है। एक आत्मा से हम एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो शैतान हारता है, वो प्रार्थना का उत्तर आता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें, मंडली के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रचारक के लिए प्रार्थना करें, दास दासी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर यही चाहता है। इस जगत में हमारे लिए बहुत परीक्षा है। शैतान हमेशा हमारे ऊपर नजर रखा है कि हमेशा अपनी दृष्टि को डाल के रखा। जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर हमेशा दृष्टि रखते हैं, शैतान भी हमेशा दृष्टि रखता है कि कैसे इसे गिरा दूं, कैसे इसे पाप में गिरा दूं, कैसे इसके द्वारा गलत कराओ, कैसे वो परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर महान है। धन्यवाद हो परमेश्वर के कि परमेश्वर हमेशा परमेश्वर अपनी प्रेम से, अपनी दया से हमें चलाता है, हर बुरी विषय से हमें बचाता है कि हम परमेश्वर के उस वचन को, उस हथियार को अपनी कमर में बांध लें। आप उसे हरा सकते हैं, आप उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। कोई भी विषय के लिए ना डरिए, ना भयभीत होइए। अगर आपके द्वारा कोई पाप भी हो जाता है, कोई गलती हो जाता है, तो आप परमेश्वर से छुपिए मत। जैसे आदम और हवा छुप रहे थे परमेश्वर से जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उस फल को उन्होंने खा लिया। परमेश्वर वैसे जानते हैं कि हमारे द्वारा पाप हो जाता है, गलती हो जाता है, हम बहुत बुरे बुरे विषय में अपने आप को गिरा देते हैं। हर विषय देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इन करते हैं कि कब मेरे प्रति आएंगे और प्रार्थना करेंगे, उस विषय के लिए वो पश्चाताप करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा करे पवित्र जीवन बिताने के लिए। तो इसीलिए हम बार बार पाप ना करें, शैतान की चालाकी को समझ पाए, शैतान की युक्ति को हम समझ पाए और पाप से अपने आप को दूर रखें। तो हमेशा आपको प्रार्थना में बने रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का टॉपिक क्या था कि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। शैतान प्रार्थना से क्यों डरता है? शायद हम प्रार्थना करेंगे तो हम बुरी परीक्षा में नहीं गिरेंगे, पाप में नहीं गिरेंगे। और शैतान प्रार्थना से क्यों डरता है? तो शैतान प्रार्थना से इसीलिए डरता है क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी अध्ययन करते हैं और वचन को वो डरता है। लेकिन हम जब परमेश्वर की संगति में रहेंगे शैतान हारेगा। शैतान इसीलिए प्रार्थना से डरता है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वो कमजोर हो जाता है और तो आत्मिक रूप से हम बलवान हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों और हमेशा शैतान को डांटना है, प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा उसे दूर करना अपने जीवन से। अगर आप तो चाहते प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आपको समय क्यों नहीं मिल रहा है, आपका मन क्यों नहीं हो रहा प्रार्थना करने में, आपको वचन अध्ययन करने में मन क्यों नहीं हो रहा है, कि ये रुकावट शायद शैतान की ओर से आ रहा है। क्योंकि शैतान चाहता है कि हमेशा हमारे अंदर से वो वचन को हम हरण कर ले, चोरी कर लेता है वो, लेकिन हम उसे चोरी नहीं करने देंगे। हमेशा हमें प्रभु के पवित्र वचन को सही जगह पर हमें यूज करना है। प्रतिदिन हमारे लिए एक युद्ध का दिन है शैतान के साथ, इस जगत के अंधकार शक्तियों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ। और हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम उसे डांट के दूर कर सके और हमें वो अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। तो हमें कोई विषय के लिए चिंतित नहीं होना है, ना ही भयभीत होना है, ना ही डरना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सुबह के टाइम बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीष करे और आपको आपके परिवार को संभाले। गॉड ब्लेस यू। आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। प्रेज द लॉर्ड।